Hello students, welcome to TSN. Student, part third of consumer equilibrium, chapter third, यूनिट है आपकी ये वन इकोनॉमिक्स की ही है। मैंने इसका दो पार्ट पहले मैं आपको अपलोड कर चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो हमारा बन रहा है इंडिफरेंस कर्व, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। नाउ पिछले प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे, उसके अंदर मैंने ये मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताया था। उसके अंदर मैंने तीन प्रोसेस के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मैंने आपको बताया कि किस ढंग से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम काउंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट सिंगल गुड्स से, और सेकंड था टू गुड्स के द्वारा, एंड थर्ड था हमारा इंडिफरेंस कर्व के द्वारा। सो ये टॉपिक हमारा पर्टिकुलर इंडिफरेंस कर्व को बता रहा है। इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, फर्स्टली हम इसकी जो डेफिनेशन थी उसके ऊपर देखेंगे। इंडिफरेंस कर्व इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन, ये वो कॉम्बिनेशन है ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है, विच गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। चाहे मैं एक गुड परचेज करूं और उसको परचेज करके मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो मैं दो गुड्स परचेज करके भी वही सेटिस्फेक्शन मैं गेन कर सकती हूँ। सो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन बहुत इजी है। इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which gives some level of satisfaction of the consumer. कंज्यूमर को दो गुड्स परचेज करने के बाद भी वही सेटिस्फेक्शन मिलता है, वही कॉम्बिनेशन होता है जो दो गुड्स के साथ कर सकता है वो। सो इंडिफरेंस कर्व क्या है बेटा, यहाँ हमने अभी फिर बताया कि दो गुड्स को लेकर जो एक गुड्स के साथ जो सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिल रहा था, वही सेटिस्फेक्शन दो गुड्स के साथ भी कॉम्बिनेशन के द्वारा मिल सकता है एज द रेट ऑफ वही प्राइस पर उतना ही सेटिस्फेक्शन को ले सकता है। अब यहाँ एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। यहाँ कॉम्बिनेशन हम दे सकते हैं ए बी, यहाँ पर मैंने दिया हुआ है पी क्यू आर एस टी। पी क्यू आर एस टी मैंने कॉम्बिनेशन लिए हुए हैं। यहाँ कमोडिटी एक एप्पल, मान लो मैं पहले एप्पल खाती थी, परंतु जब मैं एप्पल ही खूब खाती थी तो मेरी हेल्थ पे अच्छा असर था। मैं सोचती हूँ कि मुझे कॉम्बिनेशन चेंज करना चाहिए। यदि मैं एप्पल के साथ यदि बनाना ऐड कर लूँ तो मेरा सेटिस्फेक्शन क्या होगा, मेरी हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मुझे मेरी हेल्थ वैसी ही रहनी चाहिए, मुझे वही सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए जो मैं एक एप्पल खा के ले रही थी, तो मैं उसके अंदर बनाना ऐड करना चाहती हूँ। अब मान लो मैं उसी रेट में, मेरे पास जितना पैसा है उतना ही सेटिस्फेक्शन भी मिलना चाहिए। तो मैं यदि एक एप्पल लेती हूँ और मैं 15 बनाना खाती हूँ उसके साथ, तो मुझे वही लेवल, वही मेरी हेल्थ बढ़ेगी। तो मतलब यहाँ कॉम्बिनेशन बताया गया है कि एप्पल और बनाना से मैं कैसे अपना सेटिस्फेक्शन लेवल बराबर करती हूँ। जब मैंने एप्पल 2 बढ़ा दी तो मुझे बनाना कम करना पड़ा, क्योंकि मेरा है तो उतना ही सेटिस्फेक्शन, तो मुझे उतना ही मिलना है। थर्ड में मैंने 3 एप्पल ली और मैंने फिर बनाना कम कर दिया, तो मेरे 6 बनाना और 3 एप्पल्स पे मेरा सेटिस्फेक्शन फुली आने लगा। नेक्स्ट धीरे धीरे मैं जब कम करने लगी तो 4 एप्पल और 3 बनाना, नेक्स्ट 5 एप्पल एंड 1 बनाना पे मेरा सेटिस्फेक्शन मुझे पूरा मिलने लगा। उतनी जितनी भूख मेरी शांत करने के लिए मुझे एक कम्युनिटी की नीड थी, वैसे ही मुझे 2 कम्युनिटी पर भी उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यहाँ इसको मैं प्रेजेंट कर रही हूँ ग्राफिकली। देखिए कि जब मेरे पास जो कॉम्बिनेशन आया, यदि मैं एक एप्पल लूंगी तो मुझे 15 बनाना इजी हो गया मेरा, ये बनाना है। यहाँ एप्पल आ गई, यहाँ 10 लिया तो मेरी 2 आया, और यहाँ पर मैंने अगर 3 लिया तो मेरा 6 आया। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये हमारा इंडिफरेंस कर्व कहलाता है। अब इसी ढंग से आप इंडिफरेंस कर्व को डिफाइन कर सकते हैं। इसमें जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बता सकते हैं। 1 = 15 एंड 2 = 10, 3 = 17, 4 ये हम सेटिस्फेक्शन लेवल बताते हैं कि कितना सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को प्रोवाइड हो रहा है, या क्या वो सेटिस्फेक्शन के द्वारा अपने को एक संपूर्ण मानता है। ये चीज हमारी इंडिफरेंस कर्व के द्वारा हमें दिखाई जाती है। नेक्स्ट आता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है? फर्स्ट, मोनोटोनिक प्रेफरेंस मींस दैट a rational consumer always prefer more of a commodity as it offers him a higher level of satisfaction. एक मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है? वो कंज्यूमर जो अपने इनकम को, या अपनी जो चीज है, अपनी जो इनकम है, रैशनल कंज्यूमर
डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये आपको पता है। यदि एक कमोडिटी को हम बढ़ाएंगे तो दूसरी नेचुरल हमें कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर यदि मेरे पास 3 बनानास है तो 2 ही एप्पल है, और एप्पल और बनानास का कॉम्बिनेशन से मैंने बताया था ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है हमेशा। यदि एक हमारी कमोडिटी बढ़ती है तो दूसरी कम होगी ही होगी। नेक्स्ट आता है हमारा ये कॉन्वेक्स होता है, ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और ये कॉन्वेक्स भी होता है। हायर इंडिफरेंस कर्व इज हायर सेटिस्फेक्शन। स्टूडेंट आप यहाँ पर ये दिखा सकते हैं, इसको देख लीजिए। यहाँ इंडिफरेंस कर्व 1 आई और IC1 दिया है मैंने, IC2 दिया, IC नेचुरल है मेरा। अगर सेटिस्फेक्शन यहाँ पर आ रहा है, मेरा इंडिफरेंस कर्व आगे चला जाता है तो सेटिस्फेक्शन लेवल मेरा AS बढ़ जाता है। सो हमेशा हायर इंडिफरेंस कर्व इज हायर सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट, 2 इंडिफरेंस कर्व नेवर कट ईच अदर। कभी भी 2 इंडिफरेंस कर्व अपने आप को नहीं काटते, एक दूसरे को नहीं काटते, ये हमारा मेन है। इंडिफरेंस मैप, नेक्स्ट आता है हमारा इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंस refers to the family of indifference curve that represent consumer preference of all over the bundle of two goods। आपको पता है इंडिफरेंस मैप क्या होता है? इंडिफरेंस मैप वो होता है जो एक फैमिली बताता है सारे इंडिफरेंस कर्व की, जो रिप्रेजेंट करता है प्रेफरेंस ऑफ द बंडल ऑफ टू गुड्स। बंडल ऑफ टू गुड्स मतलब 2 गुड्स का हम जो कॉम्बिनेशन है वो बताता है कि एक ही मैप के अंदर 3-4 इंडिफरेंस कर्व होना। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक बजट लाइन। बजट लाइन क्या होती है? स्टूडेंट आप लोगों के घर में सबके बजट बनता है। बजट क्या होता है ये आप सबको पता है कि एक लिमिटेड इनकम के अंदर कैसे सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाए। सो बजट लाइन इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which can be purchased with gained income and price such that the cost of each of these combination is equal to the money income of the consumer। 2 वस्तुओं को खरीदने के लिए जो इनकम है हमारी पास वो सेटिस्फेक्शन बराबर दे, पहले वाले की कीमत दूसरे वाले की कीमत के बराबर हो और दूसरे वाले का सेटिस्फेक्शन पहले वाले की कमोडिटी के हिसाब से हो। तो यहाँ ये दोनों कॉम्बिनेशन के आधार पर जो ये लाइन आई है इसको हम बजट लाइन कहते हैं। आई थिंक आपको समझ आया है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व। अब थर्ड जो टॉपिक था मेरा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम सिंगल गुड के द्वारा, 2 गुड्स के द्वारा, और थर्ड हमारा आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व के द्वारा हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे हम रेफर कर सकते हैं। अब इसको हम बोलेंगे refers to the point where MRS XY, जहां x और y का कॉम्बिनेशन बराबर आए उसे is equal to the slope of budget line। अब यहाँ पर हम कैसे कहेंगे, जब ये बजट लाइन हमारी आ गई है, 2 वस्तुओं के कॉम्बिनेशन, 2 कमोडिटी का जो कॉम्बिनेशन है हमारी इनकम के आधार पर ये बजट लाइन आई है जो कि यहाँ आपको A और B दिख रही है। अब इंडिफरेंस कर्व जहाँ पर इस बजट लाइन को टच करता है दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। अब मान लो IC1 कर्व है, IC2 कर्व है, IC3 कर्व है, ये हमारे कर्व कॉम्बिनेशन ऑफ मैप है जो कि इंडिफरेंस मैप है। ये हमें बताता है कि बजट लाइन AB पर हमारा जो कॉम्बिनेशन है E1 वो मोर है और सबसे ज्यादा MRS XY PX/PY, मतलब P जो हमारी प्राइस है वो सेटिस्फेक्शन देती है हमें MRS X, हमारा जो हमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देती है, जो हमें इजीली बताती है कि ये दोनों प्राइस हमारी मार्जिनल रेट के बराबर है। ये हमें बजट लाइन पे जो इंडिफरेंस कर्व टच होता है वो हमारा मैक्सिमम इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। सो स्टूडेंट द फिनिश दिस चैप्टर, वी विल फिनिश दिस चैप्टर। हम अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आई थिंक माइक्रो का कोर्स हमारा कंप्लीट है, इसके अंदर डिमांड आएगा। अब आज ही हमारा टॉपिक पूरा होता है जो 3 पार्ट के अंदर था। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।